कोल इंडिया में जो है फिर से वैकेंसी आया हुआ है। कुछ दिन पहले जो है माइनिंग में आया था, सिविल में आया था, मगर इस बार जो है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आया है वैकेंसी। तो कितना नंबर ऑफ पोस्ट है, सैलरी कितना है, और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन कितना है, सब कुछ के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए, ये ऑफिशियल जो पीडीएफ है, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। तो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी कि एमटी में जो वैकेंसी आएगा और आपका जो सिलेक्शन होगा वो सीबीटी के थ्रू होगा। ठीक है, तो चलिए नीचे बढ़ते हैं कि और क्या क्या है। CIL invites application from young, energetic and dynamic person for recruitment through online application mode for the post of MT in different discipline as per detail given below। समझ गए? तो CIL जो है आप लोगों को इनवाइट करता है जो आप लोग एनर्जेटिक हो, यंग हो और डायनेमिक पर्सन हो। काफी सुंदर बात है। चलिए, तो यहां पे जो है देखिए एक चीज, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 8/7/2022। तो मैं कोशिश करता हूं कि हमारी सरकारी नौकरी चैनल पे सबसे पहले आपको जॉब अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिले। आज जो है हमारा यहां 2 तारीख है, 2 जुलाई है, और आपको मैं 8/7/2022 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो पहले ही बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेरी सरकारी नौकरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कितना है? 7 अगस्त 2022 रात के 12 बजे तक। ठीक है, अब चलिए आगे। यहां लिखा है द डिटेल रिगार्डिंग द डेट ऑफ सीबीटी विल बी इंटीमेटेड थ्रू द एडमिट कार्ड फॉर सीबीटी विच विल बी सेंड थ्रू ईमेल। द एडमिट कार्ड विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग थ्रू इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल। तो ये चीज आप सबको होता है अवेलेबल। देखिए यहां पे जो है आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्चर अवेलेबल ऑन द पेज ऑफ लॉगिन पोर्टल ऑन CIL वेबसाइट www.coalindia.in में प्लीज बी रेफर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन। तो आप वहां पे जाकर डिटेल देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो मेन बात करते हैं यहां पर्सनल एंड HR किस पोस्ट के लिए आया है इसके बारे में बात करते हैं। पर्सनल एंड HR डिसिप्लिन। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो चलिए मैं इधर आ जाता हूं। ठीक है, तो यहां जो है ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, PG डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन HR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट और MHROD और MBA और मास्टर ऑफ सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन इन HR मेजर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। 60% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। आपका एनवायरमेंट का बात करें तो डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स और एनी इंजीनियरिंग डिग्री विथ PG डिग्री, डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विथ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो ये हो गया। मटेरियल मैनेजमेंट की बात करें तो आपका जो है डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 साल का, फुल टाइम MBA/PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करें तो 2 साल का जो है आपका डिग्री होना चाहिए, MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग मेजर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एक अच्छे जगह से 60% मार्क्स। कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, ध्यान देना है। चलिए ये हो गया लीगल के लिए। ग्रेजुएट इन लॉ ऑफ 3 ईयर 5 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% आपका होना चाहिए। पब्लिक रिलेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, फुल टाइम कोर्स इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स। कंपनी सेक्रेटरी का बात करें तो एक अच्छे जगह से आपका इंस्टीट्यूट हैविंग acquired company secretary qualification with associate/fellow membership of ICSI होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए नोटिस क्या है, ग्रेजुएशन मस्ट आल्सो बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट, एक अच्छे जगह से आपका होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए वैकेंसी की बात करूं तो भर भर के वैकेंसी आया है, भर भर के। तो पर्सनल HR की बात करूं तो 138 वैकेंसी है, जिसमें जनरल का 60 है, EWS का 14 है, SC का 20 है, ST का 8 है, 36 जो है OBC का है, और कुछ कुछ जो है आपका यहां पे कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, जो लोग विकलांग हैं उनके लिए भी है। तो वो लिख दिया है LV5, HH2, DW2, SLD, MD ऐसे करके। ठीक है, इन्वायरमेंट जो 68 है, 30 जो है अनरिजर्व, EWS 7, SC 10, ST 5
और एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर यानी ओबीसी। आपको एनसीएल चाहिए, ओबीसी में ध्यान देना इस बात का। तो 16 सीट है। मटेरियल मैनेजमेंट में 115 है, मार्केटिंग एंड सेल्स में 17 है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में 79 है, लीगल में 54 है, पब्लिक रिलेशन में 6 है और कंपनी सेक्रेटरी में 4 है। ग्रैंड टोटल की बात करें तो 481 नंबर ऑफ पोस्ट है यहां पे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये सब जो है, ये जो बी से ब्लाइंड है, एलबी से लो विजन है, एचएस से हार्ड ऑफ हेयरिंग है, तो ये सब चीज जो है विकलांग वालों के लिए मेंशन होता है। तो आप जो है अच्छे से ये चीज को देख लीजिएगा। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 35 जो है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, इस बात का क्लियर हो जाना। ठीक है, अब चलिए आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट ओनली। सीबीटी की थ्रू के आपके सीबीटी के द्वारा जो है आपका सिलेक्शन होगा। यहां पे द डिटेल रिगार्डिंग द डेट ऑफ सीबीटी विल बी इंटीमेटेड थ्रू द एडमिट कार्ड फॉर सीबीटी व्हिच विल बी सेंट थ्रू द ईमेल। द एडमिट कार्ड विल आल्सो बी अवेलेबल डाउनलोड थ्रू इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल। टेस्ट होगा। टेस्ट सिटी की बात करें तो आपका जो है द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट विल बी हेल्ड एट टेस्ट सिटी एज मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स मे ऑप्ट फॉर 3 टेस्ट सिटीज फ्रॉम द list as per their preferences and the same cannot be changed after the online form is submitted। तो यहां पे लिखा हुआ है कि 3 जो है आप ऑनलाइन सेंटर चुन सकते हो और ध्यान देना कि चेंज नहीं होगा वो। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहां पे जो टेस्ट होगा उसकी बात कर लेते हैं। मिनिमम 40 मार्क्स इन इच पेपर। 40 मार्क्स जो होगा आपका अनरिजर्व हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो। तो यहां पे जनरल अनरिजर्व का बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 40% मार्क्स आपका इच पेपर में होना चाहिए। ओबीसी का बात करें तो 35 मार्क्स और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का बात करें तो 30 मार्क्स होना चाहिए आपका। किस चीज में? यहां पे एमसीक्यू होगा आपका। और यहां पे लिखा है द ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट विल बी फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे की इन 1 सिटिंग कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ 100 मार्क्स इच। दोनों पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, ध्यान देना। पेपर फर्स्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश एंड ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट का। और पेपर 2 का बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड जनरल इंग्लिश एंड नहीं यहां पर डिसिप्लिन रिलेटेड विथ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू इन ईच पेपर। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स एंड देयर इज नो पेनल्टी ऑफ रॉन्ग। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान देना। हायर इन केस ऑफ एनी एरर इन हिंदी वर्जन द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन आल्सो विल बी वैलिड एंड फाइनल। अगर मान लीजिए हिंदी वर्जन का कोई एरर होगा तो इंग्लिश फाइनल माना जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान देना। तो आपका जो है पेपर 1 पेपर 2 40 मार्क्स दोनों पेपर में आपका चाहिए। ठीक है, आगे बात करूं मैं नेक्स्ट का। एप्लीकेशन फी की बात करूं तो कैंडिडेट्स बिलोंग जनरल, अनरिजर्व, ओबीसी, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल ऑफ 1000 प्लस एप्लीकेबल जीएसटी 180 रुपया कैटेगरी। टोटल हो गया आपका 1180 रुपया आपका लगेगा। ठीक है, और आगे की बात करें यहां पे कैंडिडेट्स एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी विल बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन मोड है, देयर विल बी नो अदर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। CYL विल नॉट रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ कैंडिडेट डिपॉजिट द फी इन एनी रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अकाउंट में अगर डालेंगे तो आपका नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, ये होता ही है। और अपर एज लिमिट की बात करें तो द अपर एज लिमिट इज 30 ईयर एज ऑन 31 मई 2022। 31 मई 2022 तक जो है आपका 30 साल होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। अब रिलैक्सेशन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो अपर एज लिमिट इज रिलैक्स बाय 3 साल जो है ओबीसी का है, 5 साल एससी एसटी का है और 10 साल का जो है जनरल है जो डिसेबिलिटी है, 13 साल का जो है नॉन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो गया और 15 साल एससी एसटी का ये हो गया। 5 ईयर ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर द डोमिसाइल ऑफ JNK ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/1/1980 टू 31/12/1989 एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। ध्यान देना इस बात को। तो ये हो गया, हर लगभग मैंने सब कुछ पे बात कर लिया है डिटेल में। कितना सैलरी है, कितना क्या है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपका। अगर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जो है मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा और आप जो है CIL वेबसाइट जो है www.ccolindia.in पे आप जाना और वहां पे ये सब चीज को देख लेना। अप्लाई करना है, आपको अकाउंट बनाना है, लॉगिन करना है, जो भी मांगे फोटो चिपकाना है, सब कुछ आपको। लगभग मैंने जॉब अपडेट्स के रिगार्डिंग हर एक चीज इस CIL के रिगार्डिंग जो भी, तो अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। चलिए, थैंक यू सो मच और हमारी सरकारी नौकरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।